नमस्कार दोस्तों, आज अर्णोराज के पुत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी प्रथम रानी थी कंचन दे, दूसरी रानी थी सुंदवा। जो प्रथम रानी कंचन दे थी उससे सोमेश्वर पुत्र की प्राप्ति हुई थी और दूसरी रानी थी सुंदवा, उससे जगदेव चौहान और बलदेव चौहान और देवदत्त चौहान, जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। इसके सुंदवा के 3 लड़के हुए थे और कंचन दे के 1 लड़का हुआ था। जगदेव चौहान के बारे में बात कर लेते हैं। चौहान राजवंश के पितुहंता कहलाते हैं ये जगदेव चौहान। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर और राजगद्दी प्राप्त की थी। इनका कार्यकाल 1155 से 1158 ईस्वी तक था। इनका जो जगदेव चौहान के जो पुत्र हुआ था उसका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। और 1158 ईस्वी में बिसलदेव ने जगदेव चौहान की हत्या कर अजमेर पर अधिकार किया। बिसलदेव कौन था? इनका छोटा भाई था। अब बिसलदेव चौहान के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इनका कार्यकाल 1158 से 1163 तक था। 1158 में जगदेव की हत्या कर अजमेर पर अधिकार किया। और जगदेव ने किन की हत्या करके अधिकार किया? अर्णोराज की हत्या कर, उनके पिता थे, उनकी हत्या कर इन्होंने अधिकार अपनी वो राजगद्दी पे बैठे थे। और बिसलदेव ने जगदेव की हत्या की। बड़े भाई थे ये जगदेव चौहान, तो इन्होंने भी 1158 में जगदेव की हत्या करके बिसलदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। नागौर, पाली, जालौर कर क्षेत्र को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया, जो कुमारपाल के अधीन था। कौन से क्षेत्र को? नागौर, पाली, जालौर के क्षेत्र को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाया, जो कुमारपाल के अधीन था। नागौर, पाली, जालौर का क्षेत्र किसके अधीन था? कुमारपाल के अधीन। इन्होंने कुमारपाल के सेना नायक सज्जन को पराजित कर चित्तौड़ को अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर इनके जो सेना नायक थे उनको पराजित कर चित्तौड़ को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, नागौर, पाली, जालौर तो कुमारपाल को पराजित करके किया था। फिर इनके सेना नायक को भी हराया था इन्होंने। बिसलदेव चौहान चौहान राजवंश के पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली को विजिट किया। दिल्ली के राजा तंवर को पराजित कर। दिल्ली के कौन से राजा था जिनको पराजित किया था? राजा तंवर को। बिसलदेव चौहान किनकी पुत्र थे? रानी सुंदवा के। इनके पिता का नाम क्या था? अर्णोराज, जो कि अजमेर के राजा थे। और बिसलदेव ने किनकी हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की? अपने बड़े भाई जगदेव चौहान की 1158 में। बिसलदेव चौहान ने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। बिसलदेव चौहान ने वृगराज चतुर्थ की उपाधि ग्रहण की। बिसलदेव चौहान को कवि बांधव के नाम से भी जाना गया, क्योंकि बिसलदेव विद्वानों व कवियों के आश्रयदाता थे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ जैनक ने कहा, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ जैनक ने कहा है। इन्होंने 2 को शरण दी थी, सोमदेव, ललित विरगराज, नरपतिनाल, बिसलदेव रासो। इनमें इनका वर्णन किया गया। 2 शरणार्थियों को इन्होंने शरण दी थी। ठीक है, बिसलदेव चौहान ने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया। बिसलदेव चौहान ने वृगराज चित्रदेव की उपाधि ग्रहण की। बिसलदेव चौहान को कवि बांधव के नाम से जाना गया, क्योंकि बिसलदेव विद्वानों व कवियों के आश्रयदाता थे। बिसलदेव चौहान राजवंश में एक ऐसा राजा था, बहुत ही दयावान था, सबकी मदद करता था। विद्वानों व कवियों के आश्रयदाता भी कहा जाता है इनको। और इसका उल्लेख पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ जैनक ने कहा है। इस ग्रंथ के अंदर इनका पूरा वर्णन लिखा है, क्या क्या इन्होंने कार्य किए, कैसे थे ये। इन दो को शरण दी, सोमदेव और नरपतिनाल को इन्होंने शरण दी थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बिसलदेव ने हरिकली नाट्य की रचना की।
इस नाटक की पंक्ति 2 स्थानों पर लिखी है। संस्कृत पाठशाला अजमेर में, राजा राय मोहन बिस्टल इंग्लैंड के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बिसलदेव चौहान ने धार मध्य प्रदेश की संस्कृत पाठशाला की तर्ज पर अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण कराया। किसने निर्माण कराया? बिसलदेव चौहान ने। मध्य प्रदेश में एक संस्कृत पाठशाला की तर्ज, उसको बिसलदेव चौहान क्या यहाँ पे एमपी के अंदर थी संस्कृत पाठशाला, उसको देख के उससे प्रभावित होकर उसने अजमेर में, क्योंकि अजमेर का राजा था, अर्णोराज का बेटा था, तो अजमेर में विकास का कार्य करता, और तो कहीं और दूसरी जगह करता नहीं। बिसलदेव की माँ का नाम क्या था? सुंदवा। पिता का नाम अर्णोराज। बिसलदेव कहाँ के राजा थे? अजमेर के, तो अजमेर में कार्य कराएंगे। इस प्रकार हमें याद करना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की संस्कृत पाठशाला की तर्ज पर अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 में क्या किया? यहाँ पर संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी अजमेर के अंदर, उसको तुड़वा के 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा वास्तविक रूप से 16 खंभों की मीनार है। अब उसको मीनार कहा जाने लग गया। पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, उसको तुड़वाया 1198 के अंदर, और उसका ध्वस्त करके ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। निर्माण करता कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तुकार अब्बू बुक्कर, जो जिसने बनाया उसका नाम क्या था? अब्बू बुक्कर। सर्वप्रथम 2.5 दिन के झोपड़ा कहा, जो संस्कृत पाठशाला उसको तोड़ा था, उसको वास्तविक नाम 2.5 दिन का झोपड़ा किसने दिया? सबसे पहले जॉन मार्शल ने। पंजाबे शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, कई बार प्रश्नों में पूछ लेते हैं, तो ऐसे ही इनको भी याद में रखना है। पंजाबे शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। दशरथ शर्मा बिसलदेव के शासन काल को चौहान राजवंश का स्वर्ण काल कहा। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। बिसलदेव के जो शासन काल को चौहान राजवंश का स्वर्ण काल कहा था। दशरथ शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने बिसलदेव जो अजमेर के राजा थे, इनके जो कार्यकाल था उसको सोने का काल कहा। बहुत ही अच्छा कार्य बताया इन्होंने, ठीक है। तो स्वर्णकाल किसको कहा गया? बिसलदेव के कार्यकाल को, ठीक है दोस्तों। और बिसलदेव ने टोंक में बिसलपुर गांव व बिसलपुर बांध का निर्माण कराया। हरिकली नाट्य के कारण बिसलदेव चौहान की तुलना कालिदास व भवभूति से की। किलहौन नामक विद्वान ग्रंथ मालती माधव में, ठीक है दोस्तों। बिसलदेव के 2 पुत्र हुए, अप्पर गांगे और नागार्जुन। अब बिसलदेव के पुत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। अपर गांगे, इनका कार्यकाल 1163 से 1165 तक था। 2 साल का इनका कार्यकाल था। जगदेव चौहान के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगे को पराजित कर अजमेर पर अधिकार किया। जगदेव चौहान कौन थे? इनके ताऊजी थे अपर गांगे के, जिन्होंने बिसलदेव थे इनके पापा, इन्होंने इनकी हत्या की थी जगदेव चौहान की, फिर राजगद्दी पे बैठे थे। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो ऐसे इनको याद भी करना है। अब पृथ्वीराज द्वितीय 1165 से 1169 69 तक इनका कार्यकाल था। 1169 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई। तब गुजरात से अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर को अजमेर बुलाया गया। पृथ्वीराज द्वितीय ने जब शादी नहीं की, तो अब सोमेश्वर चौहान की बात कर लेते हैं। इनका कार्यकाल 1169 से 1177 तक इनका कार्यकाल था। परिचय: पिता का नाम अर्णोराज चौहान, माता कंचन दे। इनसे एक ही पुत्र प्राप्ति हुई थी, सोमेश्वर की। पालन पोषण: कुमारपाल मामा,
कुमारपाल इनके मामा थे। अहिलवाड़ा गुजरात, पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अजमेर के मंत्रियों ने राजा हेतु गुजरात से सोमेश्वर को बुलाया। सोमेश्वर का राज्य अभिषेक 1169 में उपाधि प्रताप लंकेश्वर की धारण की। आबू के राजा जैतर सिंह सांकला की सहायता करते हुए सोमेश्वर लड़ते हुए मारे गए। ठीक है दोस्तों, तो सोमेश्वर की बात कर लेते हैं। तो सोमेश्वर के पिता का नाम हनोरा चौहान, माता का नाम कंचन है। इनका पालन पोषण का वहाँ कुमारपाल मामा ने किया। अहिलवाड़ा गुजरात में पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अजमेर के मंत्रियों ने राजा हेतु अजमेर गुजरात से सोमेश्वर को अजमेर बुलाया। ठीक है दोस्तों, इनका सोमेश्वर का राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। कब हुआ था इनका? 1169 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की इन्होंने। ठीक है, आबू के राजा जैतर सिंह सांकला की सहायता करते हुए सोमेश्वर लड़ते हुए मारे गए थे। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आपको कहीं भी त्रुटि गलती दिखे तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। थैंक यू।